चलिए तो केवल 20 मिनट में अगले 20 मिनट में आपके पूरे जून महीने का करंट अफेयर स्पीडी से देखते हैं। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस। उसके बाद पूछेगा कि FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है। मतलब हॉकी में शीर्ष पर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कहा कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र। वरुण सिंह को शौर्य चक्र दिया गया है। उसके बाद पूछेगा कि किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति लाई है? किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति लाई है? तो NTPC ने लाया है। किसने लाया है? NTPC ने। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश को आगे पीछे छोड़ करके भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है महाराष्ट्र। कह रहा है कि किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो अमेरिका में निर्मित है सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। पूछेगा जो फ्रंटियर कहाँ का है? तो अमेरिका का है और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा कि 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 2 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। पूछेगा किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। कह रहा है कि SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.5% SBI कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि रहेगी। पूछेगा कि बताइए कि एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये किया है राजस्थान किया है। कौन किया है? राजस्थान। आगे देखिएगा कि किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सेमी को सितारे पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह वेस्ट इंडीज के हैं। पूछेगा कि किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी को रोकने के लिए फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह पर स्टाम्प सुविधा, सोचे आपको याद रखना है कि स्टाम्प सुविधा कौन शुरू किया है? तो पंजाब की सरकार। कौन किया है? पंजाब की सरकार। 3 जून को कौन सा दिवस? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। पूछेगा कि किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो दिल्ली किया है। कौन किया है? दिल्ली। उसके बाद कहेगा कि किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य के पदभार के रूप में ग्रहण किया है? तो यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो अश्विनी भाटिया। लगातार 20वें वर्ष यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर। किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना करने की फैसला लिया है? तो बिहार किया है। मेटा के मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो जेवियर ओलिवियन बने हैं। कौन बने हैं? जेवियर ओलिवियन। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में। पूछेगा कि किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो मेघालय ने। किसने? मेघालय ने। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो विजन स्टेटमेंट भारत और इजराइल ने अपनाया है। आगे देखिए कि जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। पूछेगा कि किस राज्य में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हुआ है? तो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में हुआ है। और आगे देखिए कि किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्लूमबर्ग बिजनेस बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी। किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो आंचल कौन शुरू किया है? राजस्थान। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो यह मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलेगी। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। किस सोशल नेटवर्क साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने हेतु एम्बर अलर्ट फीचर जारी किया है? तो यह इंस्टाग्राम। कौन किया है? इंस्टाग्राम।
पूछेगा किसे भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की, तो भारत और स्वीडन ने। देखिए स्वीडन का राजधानी है स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम में क्या हुआ है, तो इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग हुआ है और उसमें उसकी मेजबानी भारत और खुद स्वीडन किया है। पूछेगा कि किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है, तो डेनमार्क चाह रहा है कि हम यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल हों। सूचना अनुसार कराची से हाल ही की सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सा कंपनी करेगी, तो ये करेगी टाटा प्रोजेक्ट्स। जेवर एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो नोएडा में बन रहा है, और इसकी जो बनाएगा उसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स के तहत बनेगा। कह बांग्लादेश में किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, तो साकिबुल हसन। साकिबुल हसन कहेगा कि बताइए कि सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार कौन जीता है, तो देखिए डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टर्न योर बॉडी टू द सन। ठीक है, 6 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, तो रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। पूछेगा कि आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो देखिए आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विक्की कौशल और अभिनेत्री हैं कृति सेनन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 4था संस्करण हरियाणा में हुआ है, उसमें पहली स्वर्ण पदक कौन जीती हैं, तो काजोल सरगर जीती हैं। कौन जीती हैं, काजोल सरगर। देखिए किसे कह रहा है किसे किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ जिसका नाम कुंभा था उसकी मृत्यु हो गया है, तो कुंभा था उसका मृत्यु, रणथंभौर में इसकी मृत्यु हो गया है। अब आगे देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीते हैं राफेल नडाल, और महिला ओपन का खिताब जीते हैं ईगा स्वीटेक। कह किस देश ने पहली बार FIH हॉकी यानी हॉकी का वो चैंपियनशिप होता है जिसका नाम है 5S, कौन जीता है, तो 5S पहली बार भारत जीता है। किसको हरा करके, पोलैंड को हरा करके। किस राज्य की सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये पंजाब की सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे देखिए पूछेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति, देखिए संप्रति एक युद्ध अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, यह कहाँ हुआ है, तो जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। ठीक है, आगे देखिए किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। देखिए पूछेगा किसे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो डेनमार्क। भारत का स्थान 180। अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो उड़ीसा में। किस राज्य ने ब्लू द्वीप को राज्य की तितली घोषित किया था, ब्लू द्वीप को राज्य की तितली सिक्किम घोषित किया है। आगे देखिएगा कि बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है एक्स खान क्वेस्ट, यह कहाँ शुरू हुआ है, तो मंगोलिया में। पूछेगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन गया है, तो IISc बेंगलुरु यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, और भारत में पूरे विश्व में इसका स्थान जो है वह 42वां है। आगे देखिए कह रहा है कि 7 जून को यानी गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन, तो MS धोनी बने हैं। कौन बने हैं, MS धोनी। उसके बाद कहेगा कि लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंतला, उनके द्वारा लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। जबकि आपको डायरेक्ट पूछेगा कि माई पैड माई राइट सबसे पहले कहाँ शुरुआत किया गया है, तो त्रिपुरा में। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व महासागर दिवस मनाया गया। किस देश ने सेंझाऊ 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है, तो चीन भेजा है। कौन भेजा है, चीन। और शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया है, तो उड़ीसा में। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया है, उड़ीसा में। ICC महिला ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो एलिसा हेली। देखिए ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी हैं एलिसा हेली, वह ODI मैच में बल्लेबाजी में सर्वश्रेष्ठ यानी प्रथम रैंकिंग पर है। बैखो उत्सव कहाँ किस राज्य में, तो असम में। बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया, असम में। मारुति सुजुकी ने एशिया के सबसे बड़े 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाएगा, तो मानेसर हरियाणा। अब आगे देखिएगा कि लद्दाख के पैंगोंग झील में 4G सेवा पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है, तो रिलायंस जियो बन गई है।
उसके बाद पूछेगा कि आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? तो श्रेयस होसूर बने हैं। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। पूछेगा कि किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो चीन जारी किया है। उसके बाद पूछेगा कि भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE 8 लॉन्च किया है? तो क्वाइन स्विच कुबेर के द्वारा। किसके द्वारा? क्वाइन स्विच कुबेर के द्वारा। उसके बाद पूछेगा कि SME साथी उत्सव शुरू किया है? तो व्हाट्सएप किया है SME साथी उत्सव। उसके बाद पूछेगा कि IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। FDI प्राप्तकर्ताओं में शीर्ष पर कौन है? तो अमेरिका है। उसके बाद पूछेगा कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। करेक्ट से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? तो न्यूयॉर्क में। आगे देखिएगा कि निशानेबाजी अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखिए कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हीरा का नीलामी कितने में हुआ है? तो 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक कहिए या फिर 18.8 मिलियन डॉलर कहिए। अब कहेगा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो MIT अमेरिका। और भारत में कहेगा तो IISc बेंगलुरु। और यह भारत में मतलब विश्व में 155वें स्थान पर है, जबकि भारत में प्रथम स्थान पर है। आगे पूछेगा कि तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो PGI चंडीगढ़ को सम्मानित किया गया है। सांगरी ला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो सिंगापुर ने की है। किसने की है? सिंगापुर ने। पूछेगा कि बताइए कि किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो प्रियंका मोहिते जो हैं वह महाराष्ट्र की हैं। उसके बाद पूछेगा कि किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। करें हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो अडानी बिल्मर। उसके बाद पूछेगा कि किस बैंक ने ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? तो ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। किसने? इंडियन बैंक ने। करें भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाया है? तो एनो कोवैक्स। अगला पूछेगा कि मनीष नरवाल और सिहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक? तो ये रजत पदक जीते हैं। उसके बाद पूछेगा कि किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया है। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 नए अभयारण्य मिले हैं? तो महाराष्ट्र को मिले हैं। करेक्ट से 12 वो नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र को मिले हैं। UN की अवर महासचिव कौन बनी है? तो रबाब फातिमा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिणी कोरिया ने जीता है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022। उप विजेता मलेशिया है। आगे देखिए किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? तो डी गुकेश। उसके बाद पूछेगा कि बताइए किसे अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो अयोध्या में क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। देखिए इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो स्विट्जरलैंड को। किसको? तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को। 13 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। उसके बाद पूछेगा कि हर सिगरेट पर चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो कनाडा। देखिए सिगरेट के डब्बे पर नहीं, सिगरेट पर चेतावनी छपवा रहा है कौन? कनाडा।
किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्टरेट की मानक उपाधि दी है? तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उन्होंने रतन टाटा को डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। निर्मला सीतारमण ने कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो देखिए दो चीज, राष्ट्रीय सीमा शुल्क का उद्घाटन किया और जीएसटी संग्रहालय भी कहाँ बना है? गोवा में बना है। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव बने हैं। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व रक्तदान दिवस के रूप में या रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हरियाणा ने। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ है वह हरियाणा में हुआ है और इसका खिताब भी कौन जीता है? हरियाणा ही जीता है। दूसरा कहेगा तो महाराष्ट्र में और तीसरा कहेगा तो कर्नाटक में और चौथा कहाँ हुआ है? हरियाणा में। खिताब भी कौन जीता है? हरियाणा। इराक के बाद सऊदी अरब इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिक देश कौन बन गया है? तो रूस। उसके बाद पूछेगा कि मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन, महिला में तुबा हसन है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड शीर्ष पर है आईसीसी वनडे रैंकिंग में। अब आगे पूछेगा आपसे कि किस राज्य की सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो केरल ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया है? तो एक्सपे.लाइफ बन गया है। पूछेगा कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में है डेनमार्क शीर्ष पर है, भारत 37वें स्थान पर है। आगे देखिए कि एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन हो गया। कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड रचा है? तो 89.30। कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने हैं? तो बी.एस. पाटिल बने हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसे बताइए कि 16 जून को कौन सा दिवस? तो परिवार पोषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए, किसके लिए? जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुजल लॉन्च किया है? तो हरियाणा। याद रखिएगा सुजल कहाँ आया है? तो हरियाणा में। भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने I2U2 समूह बनाया है? तो अमेरिका ने। किसने? I2U2 समूह बनाया है। भारतीय प्रेस परिषद यानी भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजन प्रकाश देसाई को। कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह मुंबई हवाई अड्डा है। पूछेगा कि किस राज्य ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए एनएलसी इंडिया के साथ समझौता किया है? तो असम किया है। आगे पूछेगा किसे किसे अमेरिका की राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरती प्रभाकर को। आगे पूछेगा 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे पूछेगा कि उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव कहाँ में आयोजित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आगे पूछेगा कि कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्किल रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो राधा आयंगर को। कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्यन एझुतम योजना शुरू किया है? तो यह तमिलनाडु की सरकार ने। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज किसे पहनाया गया है? तो सरगम कौशल ये जम्मू की हैं। 18 जून को कौन सा दिवस? तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। पूछेगा किसे बताइए बालिका पंचायत। देखिए बालिका पंचायत जैसे कहेगा तो गुजरात चले जाना है। तो देश का पहला बालिका पंचायत कहाँ बना है? गुजरात में। कहाँ में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति गिल्स क्रोप्स मेघालयनस की खोज की है? तो मेघालय में। कहाँ की है? मेघालय में। पूछेगा कि जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे को। किस हवाई अड्डे को? बेंगलुरु हवाई अड्डे को। आगे पूछेगा कि बताइए कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। पूछेगा कि किस आईआईटी संस्थान ने
सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है। तो IIT मद्रास जो है एक रोबोट बनाया है जो आपके सेप्टिक टैंक को साफ करेगा। 19 जून को कौन सा दिवस? तो विश्व शरणार्थी दिवस। पूछेगा कि किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इनजॉय लॉन्च किया है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। आगे पूछेगा कि महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और UN की महिलाओं के ने समझौता किया है? तो लिंक्डइन ने। किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो इग्नू ने। करा किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है? तो PV सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है। किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला प्लेटिपस लॉन्च किया है? तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने। किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? तो फुजियान चीन करेगा। किस देश में विश्व के सबसे बड़े पौधे कोपोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया मार देंगे। कह रहा किसे बताइए किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई? तो भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ट्रेन एक प्राइवेट ट्रेन बनाया गया है। कौन सा योजना के तहत? तो भारत गौरव योजना के तहत। कह रहा किस देश ने को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया? तो पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। कह रहा किसे मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की है? तो गुजरात ने। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। आपसे पूछेगा कि इसे WTO का यानी विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसके ही जो मुख्यालय है जेनेवा में हुआ है। उसके बाद पूछेगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 135वां है। आगे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो यह है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में है। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में है। 21 जून को कौन सा दिवस? तो विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। आपसे पूछेगा कि किस देश के ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो $50 मिलियन ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति किसको नियुक्त किया गया है? कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो गुस्तावो पेट्रो। आगे देखिए कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो निपुण परियोजना। देखिए केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिक जो कुछ बनाने वाले होते हैं निर्माण स्थापत्य कला के क्षेत्र में उनके कौशल के प्रशिक्षण के लिए निपुण कार्यक्रम का शुरुआत की है। किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो रूथ ओजेकी ने महिला फिक्शन अवार्ड। देखिए सोचे याद रखना है कि महिला फिक्शन अवार्ड कौन जीती है? तो रूथ ओजेकी जीती हैं और कहाँ की हैं? कनाडा की हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन यानी फीका की पहली महिला अध्यक्ष, देखिए ये याद रखिएगा, फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टालेकर। उसके बाद पूछेगा कि किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो भारत जीता है, स्वर्ण 8 को जीता है। करा किसे UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। करा किस देश की खुब्सगुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो मंगोलिया के हैं खुब्सगुल झील। पूछेगा किसे बताइए हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? तो सविता पुनिया को महिला हॉकी जिसे विश्व कप के लिए कप्तान चुना गया है। करा किसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली पकड़ी गई है कहाँ? तक कंबोडिया में।
23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर है? तो देखिए साइकिल चलाने में सबसे बेस्ट है जापान। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और दिल्ली 112वें स्थान पर है लिवेबिलिटी इंडेक्स में। किस देश के पत्रकार दमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो रूस के हैं, रूस के पत्रकार हैं और यूक्रेन में जाकर के बच्चों को मदद की है, इसलिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। आगे पूछेगा कि बताइए किसे पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा से चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। उसके बाद पूछेगा कि 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ में शुरू की गई है? तो लेह में, सिंधु दर्शन लेह में। नूरी कहेगा तो दक्षिणी कोरिया चले जाना है, नूरी कहेगा तो दक्षिणी कोरिया। करेगा 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में हुआ है। अब देखिए ऐसे भी इसमें ब्रिक्स में BRICS होता है और CS होता है। इंडिया में हुआ है 2021 में, 2021 में, तो चाइना में होगा 2022 में। तो ऐसे कोई तरीका की दिक्कत नहीं है। और 14वां है, 13वां भारत में हुआ था। 14 जून को कौन सा दिवस? तो पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ में मैंगो फेस्टिवल, देखिए आम वाला फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो बेल्जियम में, मैंगो फेस्टिवल बेल्जियम। कह रहा यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बीवा टेक 2022 भारत को किस रूप में मान्यता दी है? तो वर्ष का देश। तो बीवा टेक 2022 जो हुआ है उसमें भारत को वर्ष के देश के रूप में मान्यता दी गई है। कह रहा है कि इसे बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो स्काल जैंग रिग जिन लद्दाख के हैं। उसके बाद पूछेगा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फीफा रैंकिंग में ब्राजील शीर्ष पर है और भारत का स्थान 104 है, 104 है। कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो जम्मू कश्मीर। देखिए G20 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। उसके बाद पूछेगा कि तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन, तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन अमेरिका में होगा। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। आगे पूछेगा कि भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया? तो देखिए गन कंट्रोल विधेयक कौन? तो अमेरिका। अमेरिका कह रहा है गन कंट्रोल विधेयक कौन पारित किया है? अमेरिका। कह रहा है किसे राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार दिया था? राष्ट्रीय MSME में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को। गरुड़ एरोस्पेस ने कहाँ पर अपना पहला एरो प्लांट स्थापित किया है? तो मलेशिया में। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को लॉन्च मतलब इसे मंजूरी दे दी है? तो आंध्र प्रदेश। यानी अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना जो है वह आंध्र प्रदेश का है। गौतम अडानी को जाइए 3700 की परियोजना लगाइए। कह रहा है कि कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा गर्भपात को संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो अमेरिका। आपसे पूछेगा कि नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते ही हैं। अब देखिए किसे बताइए अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? तो विजय अमृतराज को। 27 जून को कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया गया है। कह किस राल्य सरकार ने, सॉरी यहाँ पर राल्य लिख दिया लेकिन होना चाहिए, किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा की? तो मेडिसेप योजना शुरू करेगा केरल। मेडिसेप योजना केरल। किस राज्य ने पूछेगा कि किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की एक प्रजाति मिली है? तो देखिए उत्तराखंड में दुर्लभ मांसाहारी पौधों की एक प्रजाति मिली है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश जीता है मुंबई को हरा करके। UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुर्तगाल में। ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है?
तो पुर्तगाल में। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो तपन कुमार डेका आईबी के नए अध्यक्ष बने हैं। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है? तो बार सुरक्षा मित्र कौन करेगा? केरल। आगे पूछेगा कि बताइए किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दिया गया? तो मोबस उड़ीसा। 48वां G7 सम्मेलन कहाँ होगा? तो जर्मनी में संपन्न हुआ है। और झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा? तो राजस्थान। देखिए यूरेनियम का खनन कर रहा था 2 देश, पहला है झारखंड, दूसरा है आंध्र प्रदेश। और अब राजस्थान भी अपने यहाँ से जो कुछ यूरेनियम है उसको निकाल रहा है, इसलिए कहा गया है कि राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। टैगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो एगो तो टैगो बना है, दूसरा गैबोन बना है। एगो टैगो और दूसरा गैबोन। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन यानी वे राष्ट्रमंडल संघ का क्या बना है? सदस्य बना है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो असम में। कह रहा कि टाटा प्रोजेक्ट ने कहाँ में पानी में तैरते हुए भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना? तो केरल में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल यूके की हैं। और सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नितिन गुप्ता। साओ जुआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो साओ जुआओ केरल में। दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। कहा जा रहा है किसे कैंपे गोरा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है कृष्णा, दूसरा का नारायण मूर्ति और तीसरा का नाम है प्रकाश पादुकोण। कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को कैंपे गोरा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो सतीश चंद्र शर्मा के द्वारा शपथ लिया गया है। तो यानी कह सकते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सतीश चंद्रा बने अभी हाल ही में, सतीश चंद्र शर्मा। उसके बाद पूछेगा कि इसे पोकरबाजी.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो पोकरबाजी.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर? शाहिद कपूर को। 30 जून को जियो का चेयरमैन कौन बने? तो आकाश अंबानी बन गए हैं। मतलब अब जियो के चेयरमैन कौन है? आकाश अंबानी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो हनी टेस्टिंग लैब कहाँ है? तो नागालैंड में। 30 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस के रूप में मनाया गया है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को देख करके इसको खत्म करना है। भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा में। इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। आगे पूछेगा कि किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो नासा ने। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को कौन लॉन्च किया है? नासा ने। किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो कार्तिकेय शर्मा। किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और मंजूरी प्रदान की है? तो दक्षिणी कोरिया। स्काई कोविन कौन बनाया है? दक्षिणी कोरिया। किसे फ्रांसीसी संसद ने के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुनी गई है? तो एल ब्राउन पीवेट। किसे चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच बन गए हैं। देखिए इसी के साथ आपका जून महीना जो है उसका पूरा स्पीडी का जो करंट अफेयर है वो खत्म हो रहा है यहाँ पर। और इसी के साथ आप अगर इस तरीके से इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए, एक बार इसका जो पीछे दिया गया क्वेश्चन है उसको MCQ लगाइए। 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसी में से छांट करके दिया गया है। और इसको जब आप देख लेते हैं तो आपका जून महीने से कहीं से भी अगर करंट अफेयर आता है तो आप बिल्कुल भी एग्जाम में बना पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।